नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल इस रिसर्च में। आज की वीडियो पे बात करेंगे, अगर मान लीजिए आपका क्रेडिट कार्ड रिजेक्ट होता है और रिजेक्ट होने के कारण आपको वहाँ पे पैसा मिले तो आपको वहाँ पे कैसा लगेगा। ये सही बता रहा हूँ, जिनको यहाँ पे नहीं विश्वास हो रहा है वो विश्वास करना पड़ेगा। आपको वहाँ पे पूरे डिटेल के साथ बताऊंगा, तो वीडियो क्लास को देखिए, वीडियो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। अब एक चीज़ बताइए कि अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे क्रेडिट कार्ड अप्लाई कर रहा हूँ और वो रिजेक्ट होता है तो हमको कैसा लगता है, बहुत यार बेकार लगता है। लेकिन अगर उसी पे यहाँ पे पैसा मिल जाए तो कैसा लगेगा, ये ऐसा लगेगा कि भाई रिजेक्ट ही वो रिजेक्ट हो जाए, ऐसा लगेगा कि नहीं लगेगा, जरूर लगेगा। जिनको यहाँ पे नहीं लगना चाहिए वो भी यहाँ पे सोचेंगे रिजेक्ट हो जाए, हमारा क्या जाता है। तो देखिए ऐसा हुआ है, क्रेडिट कार्ड रिजेक्ट होने पे यहाँ पे 5,000 रुपये का यहाँ पे बैंक की तरफ से अमाउंट दिया गया है। क्यों दिया गया है, कैसे मिलेगा, सब कुछ यहाँ पे डिटेल में जानेंगे। चैनल पे है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो आपको डेली देखने को मिलेंगे। भाई ऐसा हुआ है, ठीक है, एक एक करके डिटेल में बताएंगे। देखिए क्या होता है कि हम यहाँ पे कोई भी क्रेडिट कार्ड अप्लाई करते हैं तो उसमें क्या होता है कि बैंक बहुत बार ऐसे ही रिजेक्ट कर देती है, ऑटोमेटिक रोबोटिक सिस्टम के कारण रिजेक्ट हो जाता है। जैसे कि ऐसा यहाँ पे ज़्यादातर एक्सिस बैंक में देखा जाता है। एक्सिस बैंक क्या करता है कि हम यहाँ पे क्रेडिट कार्ड अप्लाई करते हैं, इंस्टेंट यहाँ पे रिजेक्ट कर देता है, बिना कोई रीजन के कुछ भी यहाँ पे किए रिजेक्ट कर देता है। और बहुत से ऐसे बैंक हैं जो यहाँ पे बिना कोई रीजन दिए यहाँ पे क्रेडिट कार्ड को रिजेक्ट कर देते हैं। इससे क्या होता है कि हमारा सिविल भी डाउन हो सकता है, डाउन होता भी है कुछ पॉइंट, और उसके साथ साथ जो क्रेडिट हिस्ट्री पे है उस पर इंक्वायरी पड़ जाती है, जिससे यहाँ पे ज़्यादातर यहाँ पे लोगों को ये लगता है कि यार बेमतलब यहाँ पे अप्लाई करें, और अप्लाई कर रहे हैं तो रिजेक्ट हो रहा है तो क्या ही मतलब है हम अप्लाई करें बिना कोई रीजन के। देखिए क्या होता है कि आरबीआई का एक रूल है जिसमें यहाँ पे ये भी बताया गया है कि आपको अगर कोई भी बैंक यहाँ पे मतलब कोई भी चीज़ जैसे क्रेडिट कार्ड, लोन, कुछ भी अगर अप्लाई करता है कोई भी कस्टमर, तो उसको अगर रिजेक्ट होता है, ठीक है, अगर वो रिजेक्ट होता है तो उसका रीजन बताना पड़ेगा। अगर कस्टमर पूछ रहा है तो आपको रीजन पूरा प्रॉपर बताना पड़ेगा, ठीक है। ये नियम सही है, इसको बताना चाहिए, लेकिन फिर भी बैंक यहाँ पे यहाँ वहाँ घुमाती है, और इसी के कारण ही यहाँ पे पैसा देना पड़ा बैंक को। चलिए मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए वैष्णव भाई हैं जिन्होंने यहाँ पे पूरे डिटेल में बताया। बोले भाई हेलो भाई, मैंने अपने आप यहाँ पे 5,000 का फायदा हो गया क्रेडिट कार्ड एप्लीकेशन की वजह से, अपने आप फायदा हो गया। अब सोचिए, अब सब जाके ट्राई मत कर लेना, ठीक है, रीजन यहाँ पे समझ लेना तब यहाँ पे करना। बोले भाई मैंने यहाँ पे मार्च में इंडसइंड बैंक में यहाँ पे क्रेडिट कार्ड अप्लाई किया था, बट यहाँ पे सिर्फ डिटेल से डाली और रिजेक्ट हो गया फर्स्ट पेज पे ही। मतलब डिटेल्स इन्होंने इंटर किया और फर्स्ट पेज पे ही क्रेडिट कार्ड रिजेक्ट हो गया, जैसे कि एक्सिस बैंक, अदर बैंक यहाँ पे करती है, ठीक है, बिना कोई रीजन के, यहाँ पे बिना कोई प्रोसेस के ही सब कुछ यहाँ पे रिजेक्ट कर देती है इंस्टेंट। तो बोले फिर मैंने यहाँ पे मेल पे रीजन पूछा तो बताने से मना कर दिया। बैंक यहाँ पे बताने से मना भी कर देती है, भाई इंटरनल पॉलिसी है, हम नहीं बता सकते। क्यों नहीं बता सकते भाई, कैसा इंटरनल पॉलिसी है जो हमें यहाँ पे बताया नहीं जा सकता है, आपको बताना चाहिए। तो इसी कारण यहाँ पे मना कर दिया। फिर बोले कुछ दिनों बाद मैंने यहाँ पे आरबीआई में यहाँ पे जो है आरबीआई में कंप्लेन किया। आरबीआई में कंप्लेन किए तो वहाँ से बिना रीजन बताए रिजेक्ट कर दिया गया। मतलब कि इन्होंने कंप्लेन किया कि हम यहाँ पे मतलब क्रेडिट कार्ड अप्लाई किया और बिना बताए रिजेक्ट कर दिया गया। फिर यहाँ पे 6 से 7 दिन बाद यहाँ पे बैंक में फिर मेल आया और बोला कि आपके पिन कोड पे सर्विस नहीं है। तो मैंने बोला कि पिछले पेज पे यहाँ पे पिन कोड का ऑप्शन नहीं है, ठीक है। मतलब कि इनको यहाँ ये बोला गया कि हमने रिजेक्ट किया क्योंकि आपका यहाँ पे एरिया में पिन कोड का सर्विस नहीं है, आपके एरिया में पिन कोड का सर्विस नहीं है, इसलिए रिजेक्ट कर दिया। तो ये बोल रहे कि भाई हम जो पेज फिलअप किए थे, पहला पेज, उसमें कोई भी पिन कोड का सर्विस नहीं है, पिन कोड एंटर करने का ऑप्शन नहीं है, तो कैसे पता चला कि आपको वहाँ पे कि हमारा पिन कोड सर्विस है कि नहीं है। इसी में बैंक फंस गया। अब फंस गया तो इसका चार्ज देना पड़ा। अब यहाँ पे देखिए बोले कि मुझे यहाँ पे, मैंने इनसे पूछा, बैंक से बोला कि मुझे यहाँ पे जेन्युइन रीजन चाहिए, जो यहाँ पे एक्चुअली रीजन है वो हमें चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे फिर कोई रिप्लाई नहीं है, बोल रहे। बाद में आरबीआई के ऑफिसर का यहाँ पे मेल आता है, पूछा गया कि आप यहाँ पे सर्टिफाई है कि नहीं है, भाई आपको जॉब मिला सही कि नहीं मिला। आरबीआई का यही सबसे बेस्ट यहाँ पे ऑप्शन है, बेस्ट यहाँ पे सर्विस मुझे यहाँ पे लगता है भाई, कि अगर आप यहाँ पे कंप्लेन करते हैं, बैंक आप मनमानी करता है तो उस पर आपको वहाँ पे पैसा देगा। जैसे कि यूपीआई पेमेंट फेल होता है, बैंक यहाँ पे आजकल इतना दिन दे तो बिंदास रहिए, टेंशन फ्री, चलिए मत दे जा, रखे रहा, ठीक है। बैंक आपको वहाँ पे उसका 1-1 रुपया जोड़ के आपको देगा। यहाँ तक कि अगर आप यहाँ पे लोन वगैरह लेते हैं उसमें भी मनमानी चलता है तो उसमें भी बैंक आपको देगा, ठीक है। टेंशन फ्री रहिए, इसमें आरबीआई बैठा है। एक यहाँ पे जो है कि मतलब सब डर रहे हैं कि कुछ यहाँ पे ऐसा कंप्लेन होगा तो हमारे मतलब कि दिक्कत आ सकती है, बैंक दिक्कत आ सकती है, ठीक है। तो वो इसी कारण यहाँ पे क्या कर रही है कि मतलब जो भी ये रिसॉल्व करती है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे सर्टिफाइड नहीं होते हैं तो बैंक आपसे जो आरबीआई है दोबारा यहाँ पे कॉल करती है, पूछती है, मेल करती है, सब यहाँ पे लेती है। तब उसके बाद ही यहाँ पे जो है कि आपका जो मतलब कि
कंप्लेन है क्लोज करती है। तो ये इन्होंने बोला कि तो मैंने बोल दिया भाई सब बता दिया। तो बोले कि फिर 20 दिन बाद यहाँ 20 दिन तक कुछ भी नहीं हुआ। फिर 6 दिन पहले मुझे मेल आया, मेल मैं आपको वहाँ पे दिखाता हूँ। बोले कॉल नहीं उठाया, फिर ये आया लेकिन मैंने पढ़ा नहीं, ठीक है। इनको यहाँ पे देखिए इंडसइंड बैंक की तरफ से यहाँ पे मेल आया जो मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ 6 दिन पहले का, कि यहाँ पे जो मतलब इन्होंने यहाँ पे कंप्लेन किया था मोबाइल नंबर, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे यहाँ पे कौन से रिलेटेड यहाँ पे इन्होंने बात करने के लिए यहाँ पे आया था, लेकिन इन्होंने यहाँ पे कांटेक्ट नहीं किया और ना ही यहाँ पे मतलब कि कॉल वगैरह उठाया। उसमें यहाँ पे डायरेक्टली ये बोला गया है कि मतलब कि इनको ये मेल आया था कि आप हमें यहाँ पे देखिए जो बैंक का नाम है, बैंक नेम, ठीक है, और बैंक में जो नाम है वो, और उसके साथ साथ अकाउंट नंबर और आईएफएससी कोड हमें यहाँ पे प्रोवाइड करिए। क्यों प्रोवाइड करने के लिए? क्योंकि पैसा भेजा जा रहा था। तो इन्होंने यहाँ पे क्या किया था, मतलब कि ये भेजा, उन्होंने कोई रिप्लाई नहीं दिया और उसके साथ साथ यहाँ पे मतलब कॉल किया गया। कॉल यहाँ पे आने के बाद इन्होंने कॉल उठाया नहीं, लेकिन फिर पढ़ा और फिर इन्होंने क्या किया कि वो सब यहाँ पे भेज दिया, ठीक है। जो भी डिटेल्स था इन्होंने यहाँ पे सेंड किया, बैंक अकाउंट नंबर सब यहाँ पे सेंड किया और फिर वहाँ से मतलब बोला गया कि परसों कॉल आया कि अपनी बैंक में स्टेटमेंट और अदर डिटेल्स यहाँ पे चाहिए, क्योंकि आरबीआई ने हमें आपको 5,000 का कंपनसेशन देने के लिए बोला है। सोचिए, एक गलती के कारण, एक चूक के कारण 5,000 रुपये का फ़ायदा हुआ है। अब यही फ़ायदा है, ठीक है। अगर आपको लगता है बैंक यहाँ पे मनमानी कर रहा है, बैंक हमारे एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर रहा है, कोई यहाँ पे कारण नहीं है ना, यहाँ पे मतलब सब कुछ परफेक्ट है, जैसे कि यहाँ पे सिविल वगैरह सब कुछ परफेक्ट है, फिर भी रिजेक्ट कर रहा है, तो आप यहाँ पे कंप्लेंट करिए। कंप्लेंट करने पे पहले तो आपको यहाँ पे कंप्लेंट करना है बैंक में। बैंक अगर रीजन नहीं बताता तो आरबीआई को कंप्लेंट करिए, आरबीआई आपका जरूर हेल्प करेगा, ठीक है। अब मैं आपको यहाँ पे पहला तो स्क्रीनशॉट दिखा दिया जो यहाँ पे इंडसइंड बैंक की तरफ से आता है। दूसरा स्क्रीनशॉट आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ, देख लीजिए। इंडसइंड बैंक की तरफ से यहाँ पे सेंड किया गया है, 5,000 रुपये यहाँ पे क्रेडिट हुआ है, देख लीजिए आपके सामने है, ठीक है। तो ये है भाई ऑप्शन, ठीक है। इससे आप यहाँ पे फ़ायदा ले सकते हैं, लेकिन रीजन सही होना चाहिए। ऐसा नहीं कि सभी टूट पड़ो कुछ ना मिले, पता चला देना भी पड़ जाए, ठीक है। तो ट्राई करना, कोई भी बैंक का अगर आप यहाँ पे क्रेडिट कार्ड है अप्लाई कर रहे हैं और वो रिजेक्ट होता है बिना कोई रीजन नहीं बताया जाता है, इंटरनल पॉलिसी हो चाहे जो हो, सब कुछ बताना पड़ेगा अगर कस्टमर पूछता है तो, ठीक है। ये आरबीआई का रूल है, इसे आप यहाँ पे ध्यान रखिए। चाहे आरबीआई क्रेडिट कार्ड के लिए ही नहीं, चाहे जो भी चीज़ के लिए, चाहे बैंक के लिए हो, चाहे यहाँ पे आपके यूपीआई ट्रांजैक्शन के लिए हो, या किसी भी चीज़ के लिए यहाँ पे जो बैंक से जुड़ा हुआ हो, उसके लिए अगर यहाँ पे कोई भी बैंक मनमानी करता है तो आप यहाँ पे कंप्लेंट कर सकते हैं आरबीआई को। आरबीआई आपका यहाँ पे 24/7 यहाँ पे हेल्प करेगा, ठीक है। और जब तक यहाँ पे मतलब वो कंप्लेन यहाँ पे मतलब आप खुद नहीं बोलेंगे कि हाँ हमारा यहाँ पे सब कुछ अब सेटलमेंट हो गया, सब सही हो गया, तब तक यहाँ पे कंप्लेन को क्लोज भी नहीं करेगा। यही बेस्ट ऑप्शन है। इसके लिए आपको क्या करना है, आरबीआई के लिए जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके करना, क्योंकि मेरे हिसाब से तो भाई बेस्ट सर्विस है। बाकी बैंक यहाँ पे कुछ करे ना करे, लेकिन आरबीआई करता है और आरबीआई के डर के कारण ही बैंक यहाँ पे सारा काम आपका यहाँ पे फटाफट कर देती है। तो ये पूरा प्रोसेस था, कैसे मिला, क्या करना पड़ा, सब कुछ मैंने आपको यहाँ पे डिटेल बता दिया। अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ तो आप भी यहाँ पे ट्राई कर सकते हैं, देखिए आपको मिलता है कि नहीं मिलता है, वो भी यहाँ पे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। तो ये अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक करना और साथ ही साथ यहाँ पे शेयर कर देना उनको जिनका यहाँ पे क्रेडिट कार्ड रिजेक्ट हो रहा है, और जरूर यहाँ पे सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना यार। तो वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। मिलते हैं कुछ नया अपडेट लेके, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।